हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। इन्होंने हमारे गद्य साहित्य में लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप में लिखा है भूमि, जन और जन की संस्कृति। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप यानी राष्ट्र का जो स्वरूप है वो भूमि और जन व संस्कृति से मिलकर बना है। तो उसी के बारे में वर्णन किया था इन्होंने। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की। 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 से 51 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विज्ञान के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर में से व्याख्याता नियुक्त हुए। 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्याता विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। लेखक एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। लेखक का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि पीएचडी डीलिट, भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। साहित्य में स्थान निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ख्याति। यहाँ से साहित्यिक परिचय स्टार्ट होता है इनका। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृति, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। निबंध के अतिरिक्त उन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और गंभीर संस्कृत के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माताभूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसीकृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। यानी जायसी में पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की आत्मकथा में हर्षचरित का मतलब बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। जायसी से लिखा इन्होंने पद्मावत और बाणभट्ट से लिखा इन्होंने हर्षचरित।
इसका अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें हैं उर्ज्योति कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। इनकी भाषा विषय अनुकूल प्रौढ़ परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों से शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। दुरूह माने दूर। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामाजिक शैली की प्रमुखता है। भाष्यों में व्यास शैली की प्रमुखता है। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इनके व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है वो सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक, एक सहृदय के कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई, भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। यानी इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई, भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। यानी अपने निबंध में इन्होंने निर्णय की पुष्टि के लिए उद्धरण प्रस्तुत किया है। इसलिए उद्धरण बाहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। उद्धरण बहुलता। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय हैं, चिरस्मरणीय रहेंगे। चिर माने पूरा काल, पुराने समय तक स्मरणीय रहेंगे। चिर माने बहुत समय तक स्मरणीय रहेंगे। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। विद्वता के लिए प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। जो राष्ट्र का स्वरूप है, पृथ्वीपुत्र जो इन्होंने निबंध लिखा है, उसी से निबंध ये प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीपुत्र का ही एक खंड है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। यानी राष्ट्र या देश के समग्र यानी पूरे रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी लेखक के अनुसार जो सहृदय व्यक्ति होते हैं वो संस्कृति के प्रत्येक आनंद पक्ष को ही स्वीकार करते हैं और उससे आनंदित हो उठता है। यानी लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। इसके बाद आप लोग राष्ट्र का स्वरूप, पृथ्वी, जन और जन की संस्कृति या संस्कृति के बारे में जो जानते होंगे लिख देंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।